नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया और वो बड़ा निर्णय मदरसा एजुकेशन को लेकर है। मदरसे में जो मुंसिफ या मौलवी की पढ़ाई होती है, उस मुंसिफ या मौलवी की पढ़ाई को लेकर जो सिलेबस चलता है, उस सिलेबस का परिवर्तन किया है। इससे पहले इस विषय पर हम डिस्कशन करें कि क्या परिवर्तन आया है। हम सबको एक चीज जाननी चाहिए कि भारत में मदरसा एजुकेशन कोई बोर्ड नहीं था। मुलायम सिंह की सरकार 2004 में बैठी, 2003 में बल्कि बैठी, जब आपको याद होगा कि मायावती 2002 में सरकार चुनकर आई थी और वो बीजेपी और मायावती मतलब बहुजन समाज पार्टी के कोलैबोरेशन में सरकार बनी थी। सरकार गिर गई थी। सरकार के गिरने के बाद वो तोड़ फोड़ करके मुलायम सिंह ने सरकार बनाई थी और मुलायम सिंह जी ने उस समय 2004 में एक्ट नंबर 29 ऑफ 2004 उसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का बोर्ड था उत्तर प्रदेश में, जिसको आप यूपी बोर्ड कहते हैं या कभी लोग इलाहाबाद बोर्ड या प्रयागराज बोर्ड कहते हैं, तो यूपी बोर्ड से परे, यूपी बोर्ड से अलग एक अलग मदरसा एजुकेशन एक्ट बना दिया। मदरसा एजुकेशन एक्ट बनाकर, हालांकि उस मदरसा एजुकेशन एक्ट के तहत मदरसों को लीगलाइज कर दिया गया और प्रदेश में मदरसों की एक बड़ी ग्रांट दी गई। मदरसा एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मुलायम सिंह जी ने अपने खजाने खोल दिए थे और उन खजानों से उत्तर प्रदेश में मदरसों की लाइन लग गई थी। मदरसे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं इसका किसी को होश नहीं था, लेकिन मदरसों को ग्रांट बहुत भारी भारी जा रही थी। उसका परिणाम निकला कि प्रदेश भर में इतने सारे मदरसे खोल दिए गए, जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। हुआ क्या कि मदरसे के इसी मदरसे एजुकेशन में जो ग्रांट जाती है, उन ग्रांटों को लेकर एक विवाद भी आ गया और वो विवाद किसी मदरसे का था जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ग्रांट करने से मना कर दिया था। वो हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट में जब वो गया तो हाईकोर्ट ने, मुझे खूब याद है कि हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीवास्तव की बेंच ने ये कहा था कि मदरसा एजुकेशन इलीगल है क्योंकि माइनॉरिटी नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में नहीं है। माइनॉरिटी की जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है उसके अनुसार माइनॉरिटी नहीं आती। चूंकि माइनॉरिटी नहीं आती, इसलिए माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री के मातहत आने वाला उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड भी गलत है। इसलिए ऑर्डर करते हुए उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया था। सर्कुलर जारी करके माइनॉरिटी स्टेटस खत्म कर दिया गया था और ये मदरसे में ग्रांट का ही मामला था, क्योंकि एक सज्जन मदरसे में उनकी ग्रांट रोक दी गई या कम दे दी गई, उस ग्रांट को मांगने के लिए गए थे। उस ग्रांट को मांगने के चक्कर में पूरे देश के मदरसों की वहां डिटेल पहुंची और ये पता लगा कि बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट मदरसों को जाता है। अब ये गलती मुलायम सिंह ने जानबूझ के की या अनजाने में की, पता नहीं, लेकिन वो काम वही कर गए जो मौलाना आजाद, पहले मदरसा छाप पढ़े हुए व्यक्ति जो भारत सरकार के केंद्र के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हुए, वो भी मौलाना आजाद भारत के थे नहीं, वो अरेबियन व्यक्ति थे, अरब से आए थे। अरब से आकर हिंदुस्तान में बस गए। जब वो आए थे तब 1 वर्ष 2 वर्ष की उनकी आयु थी। उनके पिता हिंदुस्तान में बस गए और फिर वो कांग्रेस की राजनीति में चले गए। बंटवारे के समय कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था वो मौलाना आजाद ही था। मौलाना आजाद को स्वतंत्र भारत में पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया और उस एजुकेशन मिनिस्टर ने कभी भी स्कूली एजुकेशन नहीं ली थी, उसने सिर्फ मदरसों से एजुकेशन ली थी और वो मदरसा छाप एक मिनिस्टर बने। परिणाम हम सब ने देखा कि उन्होंने क्या कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की बात करें, मदरसा छाप एजुकेशन की बात करें, यूपीएससी में उर्दू अरबी सब्जेक्ट की बात करें या पूरे देश में जो यूनिवर्सिटियां खोली गई उनमें इस्लामिक एजुकेशन की बात करें, सब कुछ मौलाना आजाद ने वो किया जो पाकिस्तान में होना चाहिए था। पाकिस्तान तो वो बिल्कुल नहीं कर पाया पूरा, लेकिन हिंदुस्तान में वो जरूर कर गए। ऐसे ही उन मदरसों को ही जीवित रखने के लिए या उनको सरकारी स्टेटस देने के लिए मुलायम सिंह ने 2004 में यूपी में मदरसा एजुकेशन की शुरुआत कर दी। अब मदरसा एजुकेशन में जो पढ़ाया जाता था वो तो हम सब जान ही रहे हैं कि मदरसे में पढ़ाया क्या जाएगा। मदरसे में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा था वो कुछ ऐसा मैसेज दे रहा था जिससे कि बहुत कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी। अब मदरसा परिषद का गठन आपने कर ही दिया तो मदरसा परिषद चूंकि सरकार का होता है, उसमें जो मदरसा एक्ट है
मदरसा एक्ट के तहत सरकार के कुछ लोग रहते हैं, प्राइवेट कुछ लोग रहते हैं, और सुन्नियों में से कोई स्कॉलर विधायक रहेगा, शियाओं में से कोई एक विधायक चुनकर आता तो वो रहेगा। इसके अतिरिक्त वहां डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, ये सब पूरी बॉडी बैठेगी मुसलमानों की, और वो बॉडी यहां बैठकर ठीक ठाक अपना जो भी कर सकती है वो उस एजुकेशन को बढ़ाएगी। अब सिलेबस तय करेंगे, चलिए मदरसा एजुकेशन बोर्ड बना दिया, कोई समस्या नहीं है। और मदरसा एजुकेशन बोर्ड जैसे क्रिश्चियन बोर्ड्स होते हैं वैसे ही हो सकता है, जैसे संस्कृत के बोर्ड होते हैं वैसे हो सकता है। क्यों वैसे हो सकता है? क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने माइनॉरिटी को यह अधिकार दिया है कि वो अपनी चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जब हमने वहां पर यह कहा था कि वो अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो हमने वहां पर यह नहीं कहा कि वो एजुकेशन चला सकते हैं। यानी कि सिलेबस भारत सरकार तय करेगी, सिलेबस सरकार तय करेगी, आप केवल उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसमें पढ़ाने वाला टीचर भी आप अपॉइंट करेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें जो सिलेबस चलेगा वो भी आप तय करेंगे। लेकिन मदरसों के मामले में ये सब कुछ होता रहा, टीचर भी वही अपॉइंट करते रहे और स्टूडेंटों को भी वही लाते रहे और सिलेबस भी वही तय करते रहे। मदरसा एक्ट बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जब ये सब सामने आया तो इसमें एजुकेशन जो पढ़ाई गई वो एजुकेशन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एजुकेशन में पढ़ाया जाता था अरेबिक, पर्शियन लिटरेचर, दीनियत मतलब दीन की पढ़ाई। अब दीन की पढ़ाई होगी, पर्शियन होगी, अरेबिक होगी, और इसके अतिरिक्त उर्दू पढ़ाई जाएगी, इस्लामिक वो हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, अरेबियन इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान जिसमें इस्लाम की जड़ नहीं होगी, जिसमें इस्लाम का अपना कोई महत्व तो नहीं है, वो वहां जिन परिस्थितियों में वो सब कुछ बना होगा अरेबियन कंट्रीज में, उसको लाकर हिंदुस्तान में पढ़ाया जाए। भाई हिंदुस्तान के महापुरुषों को पढ़ाओ, हिंदुस्तान के पूर्वजों को पढ़ाओ, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को पढ़ाओ, हिंदुस्तान का इतिहास भूगोल पढ़ाओ, सब कुछ समझ में आता है कि हिंदुस्तान का आप सब कुछ पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप रहते यहां हैं और इतिहास पढ़ाएं अरब का, आप रहे यहां और इतिहास पढ़ाएं बेथलेहम का, आप रहे यहां और इतिहास पढ़ाएं अमेरिका का। ये भारत में होता है, लेकिन रिसर्च वर्क के लिए हायर एजुकेशन में होता है, डिग्री कॉलेजेस में, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में, या जिनमें एमफिल करवाई जाती थी पहले, पीएचडी के कोर्सेस में, इनमें तो ये रिसर्च वर्क होता है कि भाई हम दूसरे देशों का, दूसरी सभ्यताओं को पढ़ते हैं, और पढ़ते भी हैं तो एक बुक चलती है उसी में सब पढ़ लेते हैं। लेकिन मदरसा एजुकेशन में जो चलता था वो ये था कि अरेबिक पढ़ानी है, अरेबिक हिस्ट्री पढ़ानी है, अरेबिक लिटरेचर पढ़ाना है, फारसी का लिटरेचर पढ़ाना है, पर्शियन लिटरेचर पढ़ाना है और दीनियत की पढ़ाई पढ़ानी है। आप सोचो कि इस स्कूल से बच्चा जो पढ़कर निकलेगा उसको हिंदुस्तान से क्यों मोह होगा और कितना मोह हो सकता है, वो भारतवर्ष को कितना चाहेगा और क्यों चाहेगा, जब उसके बचपन में पढ़ते समय ही उसको अरब में बैठा दिया जहां पैदा होते ही मार काट के अलावा कोई दूसरी चीज आज तक हुई नहीं। केवल युद्ध, आंदोलन, जमीन जिहाद, लव जिहाद, ये विषय चलते रहे कि भाई इन कंट्रियों में इन यहां पर किसी न किसी तरह से भाई हमारा कब्जा हो जाए, और हमारा कब्जा हो जाए, हम चाहे बच्चे बढ़ाकर कब्जा करें, हम चाहे विवाह करके कब्जा करें, चाहे जमीनों पर इलीगल वक्फ बनाकर कब्जा करें, इलीगल कंस्ट्रक्शन करके कब्जा करें, कुल मिलाकर जमीन ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए और उस जमीन पर रहने वाले बच्चे पैदा हो जाएं, या बच्चे ज्यादा पैदा हो जाएं तो अपने आप जमीन वो कवर करेंगे अपने आप जमीन पर, चाहे वो सरकारी जमीन हो, चाहे वो नुजूल की जमीन हो, चाहे वो किसी और की जमीन हो, जहां खाली मिलेगी वहां उठना बैठना शुरू कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में बिल्लियां पैदा होती कहीं ना कहीं तो रहेंगी, कुत्ते पैदा होते हैं कहीं ना कहीं तो रहेंगे, और तमाम तरह के जानवर पैदा होते हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि उनको ओनरशिप चाहिए, उनको एक मकान भी चाहिए, उनको एक घर भी चाहिए, उनको एक दुकान भी चाहिए। ऐसा उनके मस्तिष्क में बिल्कुल नहीं रहता। बस बच्चे जैसे हो रहे हैं वैसे नेचुरल वे में पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में वो स्थान बना ही लेंगे, सारी धरती अपनी है। ऐसा ही कुछ प्रिंसिपल लेकर जो बच्चे पैदा होते हैं उनका मानना है कि ये सब कब्जा कर ही लेंगे अपने आप, और धीरे धीरे जो बाकी लोग वहां के हैं उनको निकालकर बाहर कर ही देंगे। ऐसी परिस्थिति में वही कॉन्सेप्ट भारत में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितनी समस्याएं होने वाली हैं।
अब भारत में जब योगी जी की सरकार बैठी तो सबसे पहला काम जो योगी जी ने किया था उस समय, उन्होंने कहा कि किसी भी मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, ये जनरली सब्जेक्ट रहते हैं, हम किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस और सोशल साइंस कंपलसरी होगा। आप कुछ भी पढ़ा रहे हो तो आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस पढ़ानी पड़ेगी। बड़ा बवाल हुआ था उस समय, ये सब्जेक्ट जबरदस्ती आपने डाल दिए, हम तो दीन की पढ़ाई यहां पढ़ा रहे थे, आपने जबरदस्ती डाली। अगर आप दीन की पढ़ाई पढ़ा रहे थे तो फिर उस डिग्री को क्यों इक्विवेलेंट माना जाए? वो डिग्री क्यों मुंशी की जो है वो इक्विवेलेंट मान ली जाए? क्यों मौलवी की डिग्री इक्विवेलेंट टू एनी अदर डिग्री मान ली जाए? जब आप हिंदी अंग्रेजी और गणित, साइंस, सोशल साइंस पढ़ाई नहीं तो आपकी डिग्री बराबर क्यों हो जाए? लेकिन सब बराबर हो गई, चूंकि मदरसा बोर्ड बन गया, मदरसा बोर्ड ने वो डिग्री को इक्वलाइज कर दिया। अब वो डिग्री ले जाकर कोई बीए में एडमिशन लेता है, एमए में एडमिशन लेता है, यहां तक कि नौकरियां भी करता है, क्लेम करता है कि मैं ग्रेजुएट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, या मैं हायर सेकेंडरी पढ़ा हुआ हूं, सेकेंडरी एजुकेशन का पढ़ा हुआ हूं, जो भी उसको समझ में आता। इसलिए योगी सरकार ने यह कहा कि भैया इसके साथ साथ आपको ये करना ही पड़ेगा, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस पढ़नी पड़ेगी। हंगामा हुआ। उसके बाद उन्होंने दूसरा आदेश किया और कहा कि राष्ट्रगान सभी मदरसों में करना ही पड़ेगा। अब कौन करेगा राष्ट्रगान, कैसे पता लगे? तो उन्होंने कहा कि भाई यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और हर मदरसा जो कोई भी उत्तर प्रदेश में चलता है जिसकी ग्रांट है या जो मदरसा एजुकेशन के तहत रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें आपको सीसीटीवी लगाना पड़ेगा और वहां मदरसे की कार्रवाई हमको बतानी पड़ेगी। सरकार को पता लगनी चाहिए कि कार्रवाई क्या चल रही है, अंदर क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हो, क्या लिखा रहे हो और क्या आप वहां राष्ट्रगान करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। अब इसके बाद आज जो निर्णय आया उत्तर प्रदेश सरकार का, उन्होंने कहा यह पता कैसे लगा, क्योंकि जो मदरसा एजुकेशन टीचर्स एसोसिएशन है, जिसको कहते हैं टीचर्स एसोसिएशन मदराइस अरेबिया उत्तर प्रदेश, इसने विरोध कर दिया। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी सेक्रेटरी को और चिट्ठी में यह कहा मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 का उल्लंघन सरकार कर रही है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार यह कर रही है कि जो पढ़ाई, जो सिलेबस हमारा होता था उस सिलेबस को डिस्ट्रॉय कर रही है। हुआ क्या कि उस समय जब ये बताया गया कि हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस और ये आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, उससे पहले जो सब्जेक्ट चलते थे, जैसे मैंने बताया कि वो अरेबिक लिटरेचर चलता था, वो पर्शियन लिटरेचर चलता था, वो उर्दू चलता था, वो दीनियत चलती थी, तो ये चल रहे थे। अब सरकार ने निर्णय लिया कि आप जो सब्जेक्ट वहां पढ़ाए जा रहे हैं उनमें ये सब्जेक्ट पढ़ाइए, लेकिन ये कुल मिलाकर एक सब्जेक्ट होगा। कुल मिलाकर एक सब्जेक्ट मतलब होगा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस, सोशल साइंस है, वैसे ही एक सब्जेक्ट और होगा जो मदरसे का डोमेन है। मैं इस बात का भी विरोधी हूं, इसलिए विरोधी हूं क्योंकि जब आपने एजुकेशन पढ़ाना ही है तो फिर आप ये स्पेसिफिक एजुकेशन, इसका उपयोग कहां है, ये कैसे बताएंगे? आप अगर इसको पढ़ाते हैं तो प्राइवेटली आप कुरान किसी को सिखाइए, क्या फर्क पड़ता है प्राइवेटली आप करिए, लेकिन वो डिग्री क्यों बनेगी? फिर भी अगर मदरसा बोर्ड बन गया, मदरसा बोर्ड ने अरेबिक, पर्शियन, दीनियत, उर्दू को मिलाकर एक सब्जेक्ट बना दिया और ये कहा कि ये अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होंगे, ये कुल मिलाकर एक सब्जेक्ट होगा और इसमें जो कुछ पढ़ा सकते हो इसमें इकट्ठा एक ही में पढ़ाइए। बाकी जो पीरियड आपके लगेंगे, जैसे एक सब्जेक्ट अगर हो गया तो फिर हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस 5 सब्जेक्ट ही हो गए और छठा आपकी दीनियत का सब्जेक्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि दीनियत जो है वो 4 घंटे की क्लास, 4 घंटे के स्कूल में 3.5 घंटे दीनियत पढ़ाई जाएगी और आधे घंटे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस पढ़ाई जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये बराबर बराबर सबका महत्व है, इसलिए भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के अलावा एक सब्जेक्ट, कुल मिलाकर एक सब्जेक्ट रहेगा जिसको अरेबिक, पर्शियन या दीनियत सब्जेक्ट कहा जाएगा, उर्दू उसमें मिक्स होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस डिसीजन से लोगों को परेशान होना स्वाभाविक था और वो चिट्ठियां, पत्रियां इस समय खूब लिख रहे हैं, आंदोलन शुरू हो गए हैं, क्योंकि मदरसे में उत्तर प्रदेश में लगभग 32,000 से ज्यादा टीचर्स हैं और 550
मदरसों को ग्रांट भी उत्तर प्रदेश सरकार देती है। हालांकि पीछे उत्तर प्रदेश सरकार ने धीरे धीरे करके मदरसों की ग्रांट, योगी जी के आने के बाद उन्होंने कहा मदरसा जो हमको फॉलो नहीं करता, जो हमको फुलफिल नहीं करता, उस मदरसे की ग्रांट हम खत्म करते हैं। इसलिए मदरसों की बड़ी संख्या में ग्रांट खत्म कर दी। फिर भी कुछ मदरसे जो फॉलो अप कर रहे थे उनकी ग्रांट जारी है। बाकी के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ये सब मिलाकर एक सब्जेक्ट चलेगा, और ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बच्चे को काबिल बनाइए, बच्चे को आज के आधुनिक समय के अनुसार बनाइए, उसकी नीड्स पूरी हो ऐसा बनाइए। वो वहां से डिग्रियां तमाम ले आता, फिर पंचर की दुकान ही खोलता है। क्यों? क्योंकि उस डिग्री का कोई भी व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसका कोई व्यावसायिक इस्तेमाल है ही नहीं। इसलिए लोग बच्चा, और ये भी एक कारण है कि मदरसे में फ्री टाइप की एजुकेशन मिलती है, क्योंकि वो एजुकेशन क्या होती है ये हम सब जान ही रहे हैं। फ्री टाइप की एजुकेशन मिलती है, और वहां बच्चा पैदा हुआ, उसको पढ़ाने लिखाने का अपने पास साधन नहीं होता, क्योंकि 14 बच्चे पैदा हुए तो कहां पढ़ाओगे, कहां रखोगे, क्या करोगे। बच्चे पैदा हुए, अब उन बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ाई के नाम पर पढ़ाना है तो उनको मदरसे में भेज दो। मदरसे वाले मौलवी साहब जो चाहेंगे वो उल्टा सीधा थोड़ा बहुत पढ़ा पढ़ू के बराबर कर देंगे, दीन वीन पड़ जाएगा, इतना ही सफिशिएंट है, उतने में वो अपना उद्यम मचाने के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जो आधुनिक समय की आवश्यकता है वो आवश्यकता जरूर पढ़ाओगे, और ये जो दीन की पढ़ाई है वो एक सब्जेक्ट के रूप में रहेगी। ऐसा नहीं है कि दीन की पढ़ाई ही उसमें प्रवेल करेगी। मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन विरोध तो भारत उत्तर प्रदेश में होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि एक कम्युनिटी को सदैव ये लगता है कि वो ही सब कर सकते हैं, और उनको ये भी लगता है कि दीन ही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।